हेलो फ्रेंड्स, अक्षिता कॉमर्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हमने 11th क्लास का एक चैप्टर शुरू किया था। उस चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, और इस चैप्टर में हमने 2 एडजस्टमेंट पढ़े थे, जिसमें एक था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक हमने पढ़ लिया था क्लोजिंग स्टॉक। आज हमारा पॉइंट नंबर 3 रहेगा, नंबर 3 एडजस्टमेंट रहेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं, सुनिए बच्चों। सबसे पहले लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस। भाई ये प्रीपेड एक्सपेंस होता क्या है? प्रीपेड मतलब वो खर्चा, वो एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया, प्रीपेड कर दिया। अभी ड्यू डेट नहीं आई, लेकिन हमने उससे पहले ही उस खर्चे का पेमेंट कर दिया, तो उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब वो खर्चा जो इस साल का नहीं है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है। मतलब अगले साल के खर्चे का पेमेंट हमने करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही कर दिया। जो वर्ष चल रहा है उसी वर्ष में हमने अगले वर्ष के खर्चे का पेमेंट कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो सुनिए, यहाँ हम लिख सकते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है, एक लाइन लिखते हैं, expenses paid in advance in the current financial year for next financial year। मतलब अगले साल का खर्चा इस साल चुका दिया गया, नेक्स्ट ईयर का खर्चे का पेमेंट इस वर्ष से हमने कर दिया, अगले साल के 2-3 महीनों का पेमेंट हमने इस साल कर दिया। जैसे रेंट हमने एडवांस में चुका दिया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने एडवांस में भर दिया, तो सैलरी हमने हमारे एम्प्लॉयज़ को एडवांस में दे दी, तो वो खर्चा, वो एक्सपेंस जिसका पेमेंट हमने एडवांस में कर दिया, उस खर्चे को हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए अब प्रीपेड एक्सपेंसेस होता क्या है? भाई हमने एडवांस में पे कर दिया, मतलब अभी तक हमारा काम नहीं किया अगले बंदे ने, बट हमने उसको पेमेंट एडवांस में कर दिया। अभी तक उसने हमारा काम नहीं किया, लेकिन हमने पेमेंट उसको एडवांस में दे दिया, एक्सपेंस एडवांस में पेमेंट कर दिया, बट हम अभी तक हमें सर्विस प्रोवाइड नहीं हुई है। तो ये जो प्रीपेड एक्सपेंस है बच्चों, प्रीपेड जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेज होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेज इज ए करंट एसेट्स। ये हमारी करंट एसेट होती है बिजनेस की। क्या होती है बच्चों? करंट एसेट होती है। करंट एसेट इसलिए होती है, एक वर्कर है हमारा, इसको हमने, ये हमारा वर्कर है, वर्कर जिसको हमने बोला कि 10,000 रुपये लीजिए और ये हमारा काम आपको करना है। हमने इसको 10,000 रुपये एडवांस में दे दिए, बट अभी तक हमें इसकी सर्विस नहीं मिली है। हमने 10,000 रुपये इस वर्कर को दे दिए। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, इस वर्कर के ऊपर एक प्रकार का क्या हो गया? ऑब्लिगेशन हो गया। अब इसको ना काम पूरा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसने हमसे एडवांस में पैसा ले लिया है, तो इसको अब काम पूरा करना ही पड़ेगा। और हमारे लिए एक प्रकार से ये एसेट हो गई। कल को मान लो ये वर्कर काम पूरा नहीं करता है या करने से मना कर देता है, तो हम हमारे 10,000 रुपये इससे वापस मांग सकते हैं। तो जब तक ये काम पूरा नहीं कर देता, तब तक ये जो एडवांस में पेमेंट किया गया है इस वर्कर को, ये हमारी एसेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? एसेट। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? हमारी करंट एसेट होती है। क्या होती है बच्चों? करंट एसेट। नंबर 3, इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी? जर्नल एंट्रीज। तो आपको पता है ना, ये एसेट है, और एसेट इंक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं, एसेट्स डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारी एसेट है और एसेट डेबिट होती है। तो एंड ऑफ द
फाइनेंशियल ईयर, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा तो उस समय हम इसकी एंट्री करेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज। मतलब प्रीपेड एक्सपेंस हमारी एसेट है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेज। ठीक है, ये छोटी सी एक एंट्री होगी। और अगले साल के स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले साल के स्टार्टिंग में इसकी अपोजिट एंट्री हो जाएगी। एंट्री होगी एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड। अब देखिए बच्चों, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इसके अंदर हम हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेज को किस तरह से दिखाते हैं, मतलब किस तरह से हम प्रीपेड एक्सपेंसेज का एडजस्टमेंट करेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब हम प्रीपेड एक्सपेंसेज को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेज है ये आपको कहाँ पर गिवन है। या तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होंगे या फिर ये प्रीपेड एक्सपेंसेज ट्रायल बैलेंस के बाहर, मतलब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन से या अदर जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं नीचे ट्रायल बैलेंस के जस्ट नीचे वहाँ पर गिवन होंगे। तो पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेज ये गिवन कहाँ पर है। तो पहले हम देखते हैं, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेज आपके प्रीपेड एक्सपेंसेज गिवन है इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो भैया इसका एडजस्टमेंट सिर्फ एक जगह होगा, है ना। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई चीज़ दे रखी है, ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन गिवन है तो उसका एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ एक जगह किया जाता है। और इसका एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि ये क्या होती है हमारे बिजनेस की एसेट होती है, तो इसको है ना हम जो हमारी बैलेंस शीट होगी, क्या होगी बच्चों, बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देंगे। किधर दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे, बिकॉज ये हमारे बिजनेस की क्या होती है बच्चों, करंट एसेट होती है। इसीलिए हम प्रीपेड एक्सपेंसेज को हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे अगर ये प्रीपेड एक्सपेंसेज ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो। बट अगर यही प्रीपेड एक्सपेंसेज, यही बच्चों प्रीपेड एक्सपेंसेज गिवन है, इज गिवन एज एडजस्टमेंट, मतलब ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन है, या हम लिख सकता हूं बिलो इन ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखा है कि। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब प्रीपेड एक्सपेंसेज आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दे रखे होते हैं अदर इंफॉर्मेशंस में, तो फिर इन प्रीपेड एक्सपेंसेज को हम दो जगह दिखाएंगे। एक तो वही रहेगा जो हमारी बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट के एसेट में दिखाना बच्चों, कहाँ दिखाना, एसेट साइड में दिखाना है, ठीक है, एसेट साइड में दिखा देंगे। इसके अलावा जब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उस केस में जो रेस्पेक्टिव एक्सपेंस होता है, जो भी हमारा एक्सपेंस होगा, अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो वो तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो वो P&L में आएगा, डेबिट में, ठीक है। तो जो भी रेस्पेक्टिव एक्सपेंस होगा किधर,
it will be deducted from respective expenses in the debit side of ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। जो भी रेस्पेक्टिव एक्सपेंस होता है उसमें से प्रीपेड एक्सपेंसेज को माइनस कर देंगे। सर माइनस क्यों करेंगे, प्लस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर ये जो खर्चा है ये प्रीपेड एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस इस साल का नहीं है, करंट ईयर का नहीं है, अगले साल का खर्चे का पेमेंट हमने इस फाइनेंशियल ईयर में कर दिया, मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में कर दिया। तो हमें क्या करना है, जो ये जब हम उसके डेबिट साइड में यहाँ पर हमें लिखना है एक्सपेंसेज। जैसे मान लीजिए एक्सपेंसेज हुआ है आपको एक्सपेंसेज आपने पे किया है 15,000। कितना एक्सपेंसेज पे किया आपने? टोटल खर्चा चुकाया 15,000। अब इस 15,000 के खर्चे में से 5,000 आपने अगले साल के लिए पे कर दिए, मतलब अगले साल के खर्चे का एडवांस में पेमेंट कर दिया 5,000 रुपीज़। तो ये जो 5,000 रुपये हैं वो इस साल के नहीं है बेटा, ये नेक्स्ट ईयर के हैं। तो इस साल हम इसको माइनस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस 5,000 माइनस करके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में हम यहाँ दिखा देंगे 15,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 10,000। बिकॉज टोटल पेमेंट हुआ 15, उसमें से 5 प्रीपेड थे, मतलब एडवांस में पेमेंट हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगले साल के लिए 5,000 का पेमेंट हुआ, तो 15 में से 5 तो अगले साल का है, तो इस साल का खर्चा कितना हुआ? 10,000। तो हमें इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में इसी साल के खर्चे दिखाने होंगे। तो ये हमारा बच्चों टॉपिक था आज का, प्रीपेड एक्सपेंसेज। ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा, और यही खर्चा अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर अदर इंफॉर्मेशन में दे रखा है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी जाएगा, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, है ना, रेस्पेक्टिव एक्सपेंसेज में से इसको क्या कर दिया जाएगा? माइनस कर दिया जाएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के साथ।